चलो देखो बच्चों, हाँ मैं रूट थ्योरम समझा देता हूँ बेटा। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा, पॉलिनोमियल्स में हमने ये बात पढ़ी कि मान लो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x में। दिस इज एक्सप्रेशन इन x, दिस इज एक्सप्रेशन इन x। अब ये एक्सप्रेशन इन x क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है कि नहीं? यस सर। यस सर। पॉलिनोमियल है, वेरी गुड, दिस इज पॉलिनोमियल। कैसे पता लगा? क्योंकि जो हर टर्म है उसमें जो वेरिएबल है, हर टर्म में बच्चों जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में है। कैसे पता लगा? एवरी टर्म हैज वेरिएबल पार्ट, और जो वेरिएबल पार्ट है उसकी जो पावर्स हैं वो किसमें है? पावर बोल लो या एक्सपोनेंट बोल लो, वो होल नंबर में, वो होल नंबर में। ठीक है, फिर इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? सर 3। 3। हाईएस्ट पावर। जो आज एक नया बच्चा आया है, क्या उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने की कोशिश करनी है बेटा आपको? ठीक है, यस सर। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, फिर मैं आपको फोन पे बताता हूँ हमें कैसे आगे मूव करना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और बोलने के बाद म्यूट भी हो जाना। बेटा आपको बोलने के बाद म्यूट होना है आर्यन। हाँ, थैंक यू। अब बच्चों ध्यान से देखना, फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी सीखी। वैल्यू, मैंने आपको कहा कि वैल्यू निकालो दिस एक्सप्रेशन की, दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल्स टू 2। तो आप कैसे निकालते हो? x को 2 पुट कर दोगे, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 0। अब ये तो 1 नहीं होता ना, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? सर 0। 0 आ रहा है, क्या बात है, तो 0 आ रहा है। अच्छा, ये तो था बेसिक्स पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा, बहुत ही बेसिक पॉलिनोमियल। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल की टाइप्स, पॉलिनोमियल की टाइप्स बच्चों। उसमें हमने डिग्री के बेसिस पे जब कैटेगराइज किया था, डिग्री के बेसिस पे, तो कौन कौन सा था? एक तो लीनियर, जो इंपॉर्टेंट थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक। शाबाश। उसके बाद तो हम सबको पॉलिनोमियल ही बोलना शुरू कर देते हैं। इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री 3 होती है, इसकी डिग्री 4 होती है। मेक प्रॉपर नोट्स इफ यू वांट टू सक्सीड, मेक प्रॉपर नोट्स। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब जो लीनियर की जर्नल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्यूबिक की ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। बाइक्वाड्रेटिक की ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। समझ रहे हो ना? फिर हमने देखा, मशीन की तरह समझने की कोशिश की कि मैथमेटिक्स को हम इंजीनियरिंग के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया इक्वेशंस को। इक्वेशंस क्या होती हैं? जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए। अभी तक तो हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, एक्सप्रेशन का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं होता। जैसे पॉलिनोमियल तो एक एक्सप्रेशन है, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, हमने एक वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब जैसे ये लिख दिया, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग है, इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग है। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या कहता है बच्चों? कि ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। शाबाश, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सबको पता होना चाहिए यार ये। दिस इज फंक्शन इन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन इन एक्स, मशीन इन एक्स। समझ रहे हो? ये मशीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, जब आप मशीन में 1 पुट करेंगे इनपुट,
तो आउटपुट क्या आएगी बच्चों? सर 5 5। जब इनपुट -2 पुट करेंगे आउटपुट क्या आएगी? -1 -1. ऐसे सो ऑन। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे प्रैक्टिकली तो वो क्या बनेगा? कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हम बोलते हैं जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। बेटा ये बातें अब आपको याद हो जानी चाहिए। मैंने हर रोज हर क्लास में इनको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएं चैप्टर के, है ना? देखो समझ आ गया? हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस एक्स पे ये वाई आया, इस एक्स के ऊपर ये वाई है, इस एक्स के ऊपर ये वाई है। समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकली डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स। ये बात क्लियर है बेटा सबको? सच बताओ। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब वो इनपुट जहां पे आउटपुट 0 हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? Root. root of the equation. रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर 0 ऑफ द इक्वेशन। बात समझ रहे हो? रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर 0 ऑफ द इक्वेशन। देखो बड़ी पिक्चर की तरह है। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक है, फिर टाइप्स, फिर इक्वेशन, फिर रूट। देखो समझ आया ना यहां तक सभी को? माही समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद बच्चों जो हमने अगला प्रोसेस पढ़ा, हमने पढ़ा कि जैसे लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, हमें इसका रूट निकालना है। भाई ये तो बड़ा सौखा काम है। सबसे पहले y को 0 कर लो, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो हमें ये वो x दे देगा जहां पे y 0 हो रहा है। x कितना आ गया? -3/2। इजी काम था ना रूट निकालना? लीनियर में तो काफी इजी था। लीनियर में रूट निकालना तो काफी इजी है। लीनियर में जो रूट निकालना है वो इजी प्रोसेस है। देखो बच्चों मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैथमेटिक्स को, तो प्लीज अच्छे से बेसिक्स को अच्छा कर लो। बेसिक्स को अगर आप ओलंपियाड्स वगैरह की प्रेपरेशन करना चाहते हो, मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ 9th और 10th की मैथ को बहुत अच्छा करो। उसके बाद बात करेंगे हमें ओलंपियाड की तैयारी करनी है कि नहीं। बात क्लियर हो रही है सबको? और ये प्रोसेस हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है 2-3 महीने में। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने के लिए भी पहला स्टेप तो वही करेंगे, आउटपुट को कर देंगे 0। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन कर दो, 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लो। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्या होता है बच्चों? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में तो एंड में तो ये आता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। हाँ जी सर, हर क्लास में पूछा करोगे अब क्या ये बात? अब क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो बच्चों क्या होता है। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो जो इसके रूट्स होंगे x1 x2 वो क्या होंगे देखना, -b ± b² - 4ac/2a। इसको याद कर लो, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ना? हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला है। एबीसी आपको कंपेयर करने हैं। जैसे यहाँ पे एबीसी क्या है, समझ आ रहा है ना? यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 1 कर लो तो आप रूट्स निकाल पाओगे। यहाँ पे 1 कर लेना प्यारे बच्चों। जब मैंने 4 लिखा था उसके तो रियल रूट्स है ही नहीं। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप x1 एक रूट निकाल लोगे। देखो x1 x2 निकल जाएगा ना यहाँ से, एक प्लस के साइन के साथ एक माइनस के साइन के साथ। एक तो मान लो x1 आ गया ये। बेटा ये सबको समझ आ रहा है? सारी देवियों को भी समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये x1 आ गया, ये x2 आ गया। मान लो जिस क्वेश्चन में आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हुई, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना। चलो इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करो और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करो। रूट्स निकालो जल्दी, शाबाश। सारे मुझे काम करते दिखें।
पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स निकालो, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। कम ऑन गाइस। आर्यन कुछ समझ आ रहा है बेटा? सर 3x + 1 लिखा है ना एंड में। हाँ जी हाँ जी। आर्यन यस सर। कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट बेटा नोट्स तो बनाओ, पेन को यूज तो करो। हाँ सर। जो मैंने लिखा है वो लिखो तो सही, कम से कम कोशिश तो करो बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड से। कोई बात यस नहीं, मैं सर। समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, और क्या करना था? ये कौन है वो? मनन यार, मैं तुझसे बहुत हायर एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुझे चीजें समझ आ रही हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके रूट्स निकाल, फिर देख दोनों से ओके आंसर सर। सेम आ रहा है। ओके सर। ओके। तो और है तू आज? नहीं सर। चाय पी के बैठा करो यार। शब्द चाय पी के बैठा होता है, देखो एक्टिव होता है। गधों, फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी थी, अभी तक आई नहीं। सर हो गए दोनों। सर हो गया। दोनों से सर आ हो गया गया। आंसर? Yes. वेरी गुड। यस सर। देखो चलो अब मैं करता हूं। हमें रूट्स निकालने थे, तो हमें सबसे पहला y को 0 करना था, हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करना अपने आप में कला थी, तो हमने कहा जी सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। सम करके 3 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके 1 × 2। कौन से ऐसे द नंबर हैं? 2 + 1, 2 × 1 बच्चों, काफी इजी है। 2x² + 2x + x + 1 = 0। जब जी समझ आ रहा है बेटा? जब जी Yes, sir. सच बोल रही हो? Yes, sir. देखो दो रूट्स आ गए ना, x = -1/2, x = -1। मतलब इस x के ऊपर ये टर्म सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इस x के ऊपर 0 आ रहा है एक्सप्रेशन। समझ रहे हो ना बेटा? अच्छा, अब मान लो किसी बच्चे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हुई, तो वो एक फॉर्मूला लगा सकता है, ax² + bx + c = 0। फॉर्मूला क्या कहता है? जो रूट्स आएंगे -b ± b² - 4ac/2a। तो अप्लाई कर दो बस। अब यहाँ पे ABC क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। माही बताएगी A क्या है, B क्या है, C क्या है। सर A 2 है, B 3 है और C 1। शाबाश, वैल्यूज पुट करेंगे। 9 - 4 × 2 × 1/2 × 1। अब बच्चों -3 ± -1 आ जाएगा। 9 - 8, 1 का √1, इतना तो पता है यार। दो केस बनेंगे, -3 + 1/2, -3 - 1/2। ये कितना बनेगा? -3 + 1/2, तो -1। -2। समझ रहे हो? -1 एंड -2 मतलब एक रूट है। ये क्या बन गया भाई? सर वो ही मैं सोच रहा था। सर ऊपर वाला। ऊपर मैंने कुछ गलत किया है? सर आपने 2 × 1 सर कर दिया। -1/2 सर होगा। 2 × 2 होना था सर सर 2 × 2। डिनोमिनेटर में। सर a की वैल्यू 2 है। सही बात है, A की वैल्यू 2 है ना, तो ये तो बन गया ये बन गया -1। अब ठीक है, तो अब दो रूट्स आ गए। एक तो x = -1/2, एक x = -1। क्या बच्चों समझ आया? दो रूट्स आ गए। देखो सेम ही आंसर आया, आंसर तो सेम ही आएगा ना। अच्छा, अब बच्चों एक बात और सीखो यहाँ पे, छोटी सी दोबारा से। अगर x = -1 रूट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना x + 1 फैक्टर है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो समझ आ गया सभी देवियों को भी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर x = -1/2 रूट है, तो ऐसे बोल सकता हूँ, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2x = -1, 2x + 1 फैक्टर है। 0 बना लिया करो बस लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। Yes, sir. सर बात समझ आई? तो ये दो फैक्टर्स भी निकल जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। क्या समझ आया? यस सर। Yes, sir.
वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम इक्षिता का डाउट क्लियर करते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अब इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स पॉसिबल हैं इक्षिता बेटा? ये तनव बोल रहा है कि इक्षिता बोल रही है? क्या बोल रही हो बेटा? मुझे इतना धीरे नहीं सुनता, ये मतलब तुम तो बहुत ही धीरे बोल रही हो। कान में बोलोगे कि मेरे? थोड़ा ऊंची बोलो, एनर्जी के साथ बैठो। 3 रूट्स, वेरी गुड। तो 3 रूट्स होंगे, है ना? अल्फा बीटा गामा टाइप, नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अब देखो लीनियर के लिए हमें सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक के लिए हमें सॉल्व करना मैंने सिखा दिया, क्यूबिक के लिए तो पंगा बढ़ गया। क्यूबिक के लिए एक रूट कैसे निकालना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल ट्रायल मेथड्स। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर पुट करके देखो, क्या 1 पुट करके 0 आ रहा है, 2 पुट करके 0 आ रहा है, -1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, क्या पता किस पे आए, चक्कर करके देखना है हमें। समझ रहे हो ना? रूट निकालना है हिट एंड ट्रायल से, पुट कर करके। अब मैंने आपको एक थ्योरम सिखाई जिसको हमने बोला रैशनल रूट थ्योरम। रुक जा, रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम वो क्या कहते हैं? वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल रूट होगा, अगर कोई रैशनल रूट होगा तो वो क्या होगा? पहले 2 को बाहर निकाल लो, x³ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 माइनस 6 बाई 2। ये बात समझ रहे हो? यस। अब इस टर्म के फैक्टर्स बना लो, इस टर्म्स के, इसके फैक्टर्स बना लो, वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? +-1 +-2 +-3 +-6। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? +-1 अब इनके कॉम्बिनेशन बना लो। 6 वाले फैक्टर्स ऊपर रखने हैं क्योंकि 6 न्यूमिनेटर में है, 2 वाले फैक्टर्स नीचे रखने हैं, 2 डिनोमिनेटर में है। वैसे जो रैशनल रूट थ्योरम लगती है ना, वो इंटीजर कॉफिशिएंट्स पे लगती है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बनाने के लिए दिखाया था कि 6/2 के फैक्टर्स लेने हैं, थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे कि हमेशा क्यूबिक कॉफिशिएंट लगाना। बट छोड़ो, वो जब ओलंपियाड सिखाऊंगा तब बताऊंगा, पहले इसको समझो। अब देखो किस एक्स को पुट करके आंसर 0 आ रहा है? क्या 1/1 से आ रहा है, -1/1 से आ रहा है, 2/1 से आ रहा है, -2/1 से आ रहा है? चेक करो ना। 3/1 से आ रहा है, -3/1 से आ रहा है, 6/1 से आ रहा है, -6/1 से। अब 2 से चेक करो, क्या 1/2 से आ रहा है, -1/2 से आ रहा है? इससे तो फिर वो 1 ही बन जाएंगे। क्या 3/2 से आ रहा है, -3/2 से आ रहा है, 6/2 से तो 3 बन जाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस लिख लिए ना मैंने, समझ रहे हो? ये सारे कॉम्बिनेशंस लिख लिए इक्षिता? सर हाँ जी, हाँ जी। सर पिछले क्वेश्चन में हमने 2x + 1 को फैक्टर बनाया था, उसकी जगह x + ½ को नहीं फैक्टर बना सकते थे? बना सकते थे। सिर्फ फिर 2x + 1 को ही क्यों बनाया? उसको बना ले, फिर वो कॉफिशिएंट कंपेयर करके करने के लिए k लगाना पड़ता। सर 2 से 0 सर आ रहा है। -1, सर सर -1 से आ रहा है। -1 भी ऐसी। अच्छा, -1 से भी आ गया, लकीली 2 से भी आ गया शब्द 2 का। से भी। हमें तो एक ही देखना था। सर हमें मेरा तो एक ही 2 से नहीं आ रहा, मेरा -1 से आ रहा है। अच्छा, -1 से आ रहा है। 2 से भी आया किसी का? किसका आया भाई? सर मेरा भी 2 से है। मेरा अच्छा चलो कोई नहीं, सर मेरा भी हमें तो दोनों से आया है। चलो ठीक है, हमें तो एक से ही देखना था गधों। ठीक है, 2 पता लग गए, बढ़िया। अब लड़ना थोड़ी है इस बात पे। अच्छा, अब एक रूट पता लग गया, x = -1। समझ गई ना इक्षिता? ये थ्योरम है बेटा। अब x + 1 क्या होगा? सर इसका फैक्टर। फैक्टर होगा। फैक्टर होगा मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। समझ रहे हो? अगर फैक्टर होगा तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो करो डिवाइड।
करो डिवाइड करो x+1 से। सर डिवाइड करके 2x² - x - 1 आ रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर आ गया 0। सर हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास पहले पढ़ा तो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसको स्पेशली कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्यों यूज करते हैं। तू रहने दे यार, तू शांति बिठाए रख, ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से ही बना है, गधों को वो फार्मूला याद करवाया जाता है, समझ रहे? फिर शॉर्टकट है तो है हमारे पास फॉर्मूला, तो शॉर्टकट बना कैसे है मेरे भाई? शॉर्टकट कैसे बना? मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अरे यार छोड़ यार माधव। अब देखो बच्चों, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। समझ रहे हो ना? रिमाइंडर तो 0 ही है। एक तरह से क्यूबिक को मैंने फैक्टराइज कर दिया लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करने का भी ये तरीका होता है। अब इसको तो तोड़ना आता ही है दोबारा से, इसके रूट्स तो निकालने आते हैं ना, इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। ये बात समझ रहे हो ना? एक रूट तो दिख ही गया -1, और इसके रूट्स हमें निकालने के लिए मैंने आपको सिखाई दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों मैथमेटिक्स है, थोड़ा दिमाग लगता है। इसके रूट्स क्या क्या आ गए? सर उधर -6 आना है। -6 आएगा? यस किसने बोला था वो? ये सर पहले भी मैंने ही बोला। अच्छा, तो क्या क्या रूट्स आए? लड़कियां बोलती क्यों नहीं है? पूजी समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। वेरी गुड। गधो रूट्स निकाल दो। सर एक 2 है, एक -3। -3/2। यस तुम समझ गए ना? ठीक, आसान है सारा, बस कैलकुलेशन में टाइम लगता है। मत किया कर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम सिखाई। रिमाइंडर थ्योरम, इक्षिता क्लियर हो गया कंसेप्ट बेटा? अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी? मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा कि x⁴ - 3x² + 2x + 5। कोई थ्योरम व्योरम नहीं है, सीधा देखो, बस कंसेप्ट देखो। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है, पहले तो ये बताओ। सर ये बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपसे कहा कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब लीनियर से डिवाइड करेंगे, इस वाले लीनियर पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। आप लोगों ने क्या किया? अपनी छोटी सी नॉलेज यूज की, छोटा सा दिमाग यूज किया और इसको डिवाइड करके देखा। डिवाइड करके ही देखोगे ना, जब तक कुछ नहीं आता तभी रिमाइंडर बता पाओगे। सही बात है। फिर हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ा। कैसे? मैंने कहा कि आप डिवाइड करोगे, चलो कुछ ना कुछ क्वोशंट बनेगा। मान लेते हैं Q(x) क्वोशंट बनेगा, x की टर्म्स में ही क्वोशंट बनेगा ना, तो लिख लिया Qx, एक फंक्शन है x का। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, रिमाइंडर एक फंक्शन बनेगा x का कि कांस्टेंट क्वांटिटी बनेगी? जो भी हो, कांस्टेंट क्वांटिटी बनेगी। कांस्टेंट क्यों बनेगी? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है लीनियर की, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे तो रिमाइंडर की डिग्री छोटी होती है ना। अब 1 से छोटी डिग्री तो 0 ही होती है। समझ रहे हो ना बेटा सारे? 1 से छोटी डिग्री तो 0 ही होती है। ठीक है श्रेया? यस। अब डिविडेंड इज इक्वल्स टू, अने समझ आ रहा है?
Yes, sir. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ये बात समझ आ गई? हमने थोड़ी सी नॉलेज और यूज की और ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है ये वाली इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है हर एक्स के लिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है फॉर ईच एंड एवरी एक्स। तो मैंने अपना थोड़ा दिमाग यूज किया, दोनों तरफ एक्स को 1 पुट कर दिया, दोनों तरफ एक्स को 1 पुट कर दिया। तो ये 1 - 3 + 2 + 5 बन गया। ये वाला पार्ट क्या बन गया? 1 - 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। ये तो 0 ही बन गया। तो रिमाइंडर कैसे निकल गया बच्चों? 3 5 6 7 -3 सर 5। 4 1 5, रिमाइंडर आ गया 5। तो जुगाड़ क्या बना लिया लोगों ने कि सब मतलब समझ आया ना क्या किया? रिमाइंडर निकालने के लिए क्या किया? सिर्फ इसी से निकल गया रिमाइंडर। डिवाइड करने की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने एक्स को कुछ ऐसा रखना है कि मेरा लीनियर वाली टर्म 0 हो जाए। मैंने एक्स को कुछ ऐसे रखना है दोनों इक्वेशंस में कि लीनियर वाली टर्म 0 हो जाए। बात समझ रहे हो ना? तो मैंने एक्स को 1 रख दिया। अब सोच के देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं ax + b से डिवाइड कर रहा हूं किसी भी nth डिग्री के पॉलिनोमियल को, एक कांस्टेंट बनेगा रिमाइंडर r, यहां पे बनेगा क्वोशंट qx। यहां पे nth डिग्री का पॉलिनोमियल है q ऑफ x इंटू ax + b + r। ये लिख सकता हूं डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर। अब क्या पुट करें x को दोनों तरफ? -b/a। अब बच्चे इसको याद कैसे करते हैं? बच्चे इसको याद कैसे करते हैं कि पहले इसी को 0 रख लो, पहले इसी को 0 रख लो और x निकाल लो क्या है। उस x के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, उस x के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, वही तो रिमाइंडर आएगा। उस x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, वो रिमाइंडर है। क्या बात समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। सर यही तो प्रोसेस है सारा। जपरीत समझ आ रहा है पुत्र? यस सर। समझ गए ना? ये थ्योरम थी बस। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है let r1 and r2 are the remainders when the polynomial x cube plus 2x square minus 5ax minus 7 and x cube plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x plus 2, sorry x minus 2 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला इससे डिवाइड किया, दूसरे वाला दूसरे से। if 2r1 plus r2 is equals to 6, find a। चलो बेटा सारे कर सकते हो।
सर हो गया। हो गया, शाबाश। चलो भाई चलो, जल्दी करो। हर्षिता। सर आगे एक ही वैल्यू। सर आ वेरी गुड। सर 2। सर हो गया। आर्यन कितने % समझ आ रहा है बेटा? सर 30%। अरे यार कोई बात नहीं, 30% तो अच्छी परसेंटेज है। हाँ भाई आगे बढ़े, करें क्वेश्चन को। लड़कियों में से किसी का नहीं हुआ? सर मेरा हो गया। अच्छा बस। अरे यार ये तो दिक्कत है। जप जी, श्रेया, किंजल, हर्षिता, पूजी, माही। माही का तो हो गया ना? यस सर। वेरी गुड। इक्षिता, सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। देखो ना बेटा कितना इजी था। कहते जब x+1 को इससे डिवाइड किया, मतलब x+1 से डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर आ रहा है R1। अब डिवाइड करके देखने का जरूरी है। मैं पहले x+1 को 0 रखता हूं, x कितना आ गया -1। इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेता हूं इस x के ऊपर, वही तो रिमाइंडर आएगा, वही तो रिमाइंडर आएगा। -1 का क्यूब +2 इंटू -1 का स्क्वायर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सच बताओ यार। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ये कितना बन गया? -5 -1 कितना होता है भाई? यही बनेगा। यस ये R1 आ गया। देखो ना R1 आ गया एक ही टर्म्स में। अच्छा ऐसे ही R2 निकाल लो एक ही टर्म्स में। R2 कैसे आएगा? R2 क्या है? जब x³ + ax² - 12x + 6 को डिवाइड किया x - 2 से, तो जो रिमाइंडर आया, अब रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करना जरूरी थोड़ी है। पहले लीनियर को 0 कर दो, इसको निकाल लो। अब इस x के ऊपर वैल्यू निकाल लो। 2 का क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 + 6, 8 + 4a - 24 + 6 कितना बना ये? सर -10। 4a - 10। 4a - 10। 10। अब a कैसे निकालें? उसके लिए एक इक्वेशन दी हुई है। देखो ना बच्चों, a निकालने के लिए एक इक्वेशन दी हुई है। जब जी समझ आ रहा है बेटा? सच बताओ। यस सर। हुआ क्यों नहीं था? सर अभी हो ही गया था, लास्ट स्टेप में थी मैं, पहले गलत कर दिया था। ऐसे मत करो, मैं बहुत उम्मीदें लेके बैठा हुआ हूं इधर। 10a - 12 + 4a - 10 = 6। गधों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना एक वेरिएबल में? यस सर। सर हाँ जी, मैं सोच ही रहा सर था चाइनीज बोले। रिमाइंडर थ्योरम अलग चीज है कोई इससे? सर हो अरे गया यार पता नहीं, इधर तो Question इंडियन नहीं हो समझ आ रही लोगों को। सर इधर ये चाइनीज पता की नहीं खड़ी है। चाइनीज थ्योरम कौन सा होता है। सर ये वाला क्वेश्चन हो अरे गया। यार, अरे बढ़िया यार। और इसकी बातें मत सुना करो, ये खुद भी पागल है, सर हमें भी कर देगा आंसर किसी बताओ। दिन। नहीं रहने दे यार। 14a सर कब का - 2 आ 22 चुका है। = 28। a आ गया 2। ठीक है। और माधव तू नशा करके बैठता है क्या क्लास में? नहीं सर। हैं? कैसी बातें करता रहता है यार। लोगों को इंडियन तो समझ नहीं आ रही, चाइनीज क्या करेंगे करके, इसमें लाले लगे पड़े हैं।
बेवकूफ है ना जब चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और सीखो, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन। सर क्लास खत्म होने वाली है, सिर्फ आधा मिनट रह गया। हाँ तो सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना। अब गधो ये तो पता ही है, एक्सटेंडेड वर्जन है। थोड़ा देखो क्या, इसने ना ओलंपियाड की बुक पढ़ी होगी माधव ने, अब हवा मार रहा है। टू एक्स क्यूब लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, -3x² -17x+30। x-2 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या। देखो बच्चों, रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करने की तो जरूरत थी ही नहीं, समझ रहे हो ना। पहले क्या करना था, लीनियर को 0 करना था। ये आ गया 2, इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो। जो भी ये आंसर आएगा ये रिमाइंडर ही तो आएगा। कितना आया, आप लोग कह रहे हो 0 आ गया, आप लोग ही कह रहे हो ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। बस एक ही बात बोलूंगा, अगर मैं कहूं 25 है, ठीक है, इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा ना। क्या 2 25 का फैक्टर है अगर रिमाइंडर 1 आ गया? नहीं है भाई, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना। अगर मैं कहूं 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 0। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ x-2 इसका फैक्टर है? यस सर। समझ रहे हो ना, x-2 इसका फैक्टर है, x-2 इसका फैक्टर है, या फिर x = 2 इसका रूट है। बात समझे कि नहीं? यस यस। वेरी गुड, बस 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 बस, तो बहुत अच्छे। अब एक इंग्लिश में लाइन लिखो, अब एक लाइन लिखो। If p of x be a polynomial, p of x be polynomial and a be a real number such that p of a is 0, then x-a is a factor of p of x. किस किस को ये बात समझ आई? वेरी गुड बाबू। सर मुझे भी समझ आया। कहते px एक पॉलिनोमियल है, a एक रियल नंबर था कि p of a 0 आ रहा है, तो x-a फैक्टर होगा ना। ये वही तो चीज है, देखो ना इधर। यस। ये एक पॉलिनोमियल है p of x, x = 2 पे आंसर 0 आ रहा है, तो x-2 फैक्टर होगा, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, बट हमें कुछ ऐसा याद नहीं करना है कि इसको कौन सी थ्योरम बोलते हैं। कोई दिमाग खपचाई नहीं करनी, ठीक है। बस अब आप लोग क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बड़े समझ के करना, हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x + 3 is a factor of 3x² + kx + 6। करके दिखाओगे क्या? मजा आ जाएगा, बड़ा सिंपल है वैसे तो।
चलो पूजी सर मेरा करके हो दिखाओ गया। बेटा। वेरी गुड, सर आगे वेरी गुड। माही सर कर रही हूँ। सर हो मुझे तो गया। ऐसा रहता है माही, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बाल ही जाते रहते होंगे, दिखता तो तुम्हें कुछ है ही नहीं। थोड़ा बालों को सेट किया करो, मेरी तरह ऊपर ऊपर रखा करो। हो गया सर, हो गया सर हो हो गया। गया? इक्षिता का भी हो गया ना, देखा पता लग जाता है। अने का भी हो गया लगता है, बट अने का आंसर गलत आया भाई। सर वो गलत अने टाइप कर दिया। अभी भी गलत है। किंजल का भी हो गया ना, जिस हिसाब से बैठी है। सबका हो जाना चाहिए था, आई थिंक सो। अगर आपको मेरे साथ ट्यूनिंग बन गई है अच्छी खासी, तो सबका हो जाना चाहिए था। और आपने ये तो देख ही लिया होगा कि मैं अपने पास तो कुछ रखता ही नहीं हूँ यार, सारी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं कि मैं बिना काम दिए आप लोगों को ओलंपियाड क्लियर करवा दूं, आईआईटी क्लियर करवा दूं, है ना। ऐसा तो मेरे पास कोई बूटी भी नहीं है, कोई जादू भी नहीं मुझे आता। मैं खुद 3-3 दिन पढ़ता था यार, तो मतलब लगातार, वो भी तो करना ही पड़ता है यार आईआईटी के लिए, अब क्या करें। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको जब x+3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए भाई। फैक्टर का मतलब तो यही होगा कि एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अब डिवाइड करने की देखने की जरूरत तो है नहीं, पहले इसको 0 रखते हैं, x को निकालते हैं -3, इस पे रख देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा, रिमाइंडर क्योंकि 0 है ना, और ये रिमाइंडर ही आया है x+3 पे। तो ये सॉल्व करो, 33927 -3k+6, ये कितना बना। अने तुझे कैलकुलेशन नहीं करनी आती? आती है सर। लगता तो नहीं है। थोड़ा ध्यान से कर बेटा, तूने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। के की वैल्यू आ गई 11, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इतना तो यस काम सर। करना था यार, किसमें लगे पड़े थे सारे जाने। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, मैं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ओलंपियाड की, और उसमें उसी को एंटर करने दूंगा जो पढ़ता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉलिनोमियल 2x4 minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1 is divisible by, इंग्लिश को पढ़ो अच्छे से, 1 minus 2x। पहले इंग्लिश को पढ़ो और समझो ये क्या कह रहे हैं और कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कहते हैं ए की वो वैल्यू निकालो जिससे ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल हो जाए, मतलब 1 minus 2x इसका फैक्टर हो जाए। समझ रहे हो ना? पूजी क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? पूजी पूजी पूजी। हाँ जी सर, मैं सॉल्व कर रही हूँ। वेरी गुड। किंजल का हो गया? नहीं वो आर्यन, मुझे कल फोन करियो यार। अच्छा सर आगे वैल्यू। सर हो आ गया। गई। हाँ जी, आर्यन क्या बोल सर रहे हो हैं? गया। सर हो मैं गया। कभी फोन करूँ क्या? हाँ जी, सर मेरा भी हो गया। मैं कभी फोन करूँ? आप कब फोन करोगे? आप मुझे आफ्टर 10 AM। ओके सर, ओके। तो मेरा भी हो गया। ठीक है, पर वो कितनी बार बताएगा यार, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुझसे, तू कर लेगा।
सर मैंने नहीं बोला, शब्दू ने बोला इस बार। सर आप अच्छा। कंफ्यूज कर जाते हो आवाज में। यार आपस में ही ना तुम लोग ना मुझे कंफ्यूज कर देते हो यार। तो आसपास रहते हो, दोनों नेबर्स हो, पता ही नहीं लगता। यस खेलते हो बैट बॉल वगैरह? सर साइकिलिंग करते हैं क्लास के बाद। क्या बात क्लासेस के कर, बाद साइकिलिंग। साइकिलिंग करते हो? अच्छा, गेड़ी लगाने जाते हो, ऐसे कह सकते हैं। सर मम्मी नहीं सर, पापा वो बाहर भी जाने ही नहीं देते, कॉलोनी के सर- ही अंदर बस। सर वो भी नहीं, गेड़ी भी नहीं, यहीं पर। ठीक है, बढ़िया है। बाहर जाके करना ही क्या है, पढ़ा करो बैठ के। ax³ + 4x² + 2x + 1। इसको जब हमने कहते एक ही ऐसे, ये वाला इससे डिवाइड हो जाए, ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो जाए, मतलब ये 1 - 2x इसका फैक्टर हो जाए। अगर फैक्टर हो जाए तो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं। x = 1/2 पे 0 आना चाहिए, बस सॉल्व कर लो इसको। क्या सबको अप्रोच समझ आई? चलो सॉल्विंग तो हो ही जाएगी। यस सर। सच बताओ, सच पूजी? मुझे आ गई। वेरी गुड। इसको अब सॉल्विंग कर लेते हैं बस। अभी ये तो कर लोगे कदों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा। और तो क्या ये क्या बन गया? तिक्का। 1 - a/8 -3, 1 - a -24, 25 आ गई वैल्यू। यस सर। समझ रहे हो ना? यस सर, 25 आ रही है। चलो अब एक क्वेश्चन और करो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a। तुम्हें चैप्टर की पूरी स्टोरी समझ आ गई ना? वैसे पूरी स्टोरी यस क्या सर। है? यस सर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a इज 2x³ + ax² + 11x + a + 3 exactly divisible by 2x - 1। मैं पीएनसी स्टार्ट करूंगा संडे को, ठीक है? ओलंपियाड की क्लास में बेसिक लेवल से करवाऊंगा, और उसमें कृपा कर वही बच्चे आए जो ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो, जिन्होंने 10th बिट्टा के सारे लेक्चर्स। 10th बिट्टा के लेक्चर्स मैंने आपको कहे थे ना सुनने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। यस सर। पॉलिनोमियल चैप्टर के और लीनियर इक्वेशन के जितने मैंने डाल दिए, जिनका तो ये नोट्स कंप्लीट हो जाएं वो तो आ जाएं, बाकी लोग सोए रहें, क्योंकि सुबह 5 बजे क्लास होगी। लड़कियों ने सर शुरू कर दी काम करना। सर डेफिनेशन में एक डाउट रह गया। किसमें? डेफिनेशन में। वो कौन सी डेफिनेशन है? सर जो आपने कराई थी p(x) भी है पॉलिनोमियल वाली, फैक्टर रुक थे जा, उनकी। रुक जा, उसको जरूरत ही नहीं है करने की। एक तुझे क्वेश्चन निकालने आ रहे हैं ना, यस सर। बस तू क्वेश्चन निकालना मजे से। सर हो हो गया। गया। क्या भाई सबका? क्या यस आंसर सर। आया? यस सर। सर -7। -7। नाइन। यस -7। वेरी गुड, -7 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब करेंगे कैसे? क्वेश्चन बोल रहा है किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इससे, मतलब ये वाली चीज इसका फैक्टर हो जाए। फैक्टर हो जाए तो मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए। अब डिवाइड करने की जरूरत तो है ही नहीं, सबसे पहले इसको 0 रखो, इस पे हमें रिमाइंडर निकालना है और उसको 0 के इक्वल करना है।
तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बच्चों, और a आएगा -7। a आएगा -7। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये तो था संडे तक का काम। अब आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, कर लोगे? सर कर लिए। चल कर रखा है। और बच्चे कर लेंगे सारे? लड़कियां, मेरे जैसे बच्चे सारे कर लेंगे? यस सर। पूरी मेहनत करने की कोशिश करना, ठीक है? ट्राई करना पूरे एफर्ट से, पूरे मन से, जितनी एनर्जी है बॉडी की सारी लगा के ट्राई करना ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर वो पीएनसी में ना, जो कल मैंने आपको चार्ट में लिखा था कि एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के ऊपर ना लगभग पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, तो सर वो मुझे आज करना है, तो आप समझा दोगे वो क्वेश्चन बाद में, मतलब कैसे होगा? बाद में कब समझाऊंगा मेरे भाई, मेरी इसके बाद क्लासेस हैं। मैं तुझे मतलब संडे सर सारा आप मुझको समझाऊंगा ना। उसका सॉल्यूशन भेज देना कैसे होगा, फिर हाँ, वो मैं तुझे समझ सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? ये डन। सर आपके पास पीडीएफ फॉर्म है क्या सर नोट्स का? अरे हाँ हाँ बेटा, तू मुझे कल कॉल करेगा ना, मैं तुझे सारा समझाऊंगा कि मेरे पास पीडीएफ भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा। टेंशन ना ले, बस तू जुड़ा रहे पॉजिटिवली, मेरी जिम्मेवारी है। बस तू टेंशन ना ले। सर मेरे सिर्फ सेकंड लेक्चर के नोट्स रह गए पॉलिनोमियल्स के, मैं कब का धक्के खा रहा हूँ। तो किसके पास है नहीं उसके, आप मुझे भी सेंड कर दोगे? तो मेरे पास है ही नहीं, मैं सेंड कैसे करूंगा? मेरे पास तो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं। ओके सर। और यार इस गरीब को कोई सेंड कर दो, कब का धक्के खा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। ग्रुप में मांग लिया कर, ग्रुप क्यों बनाया मैंने? सर मैंने इतने बच्चे को पूछ लिया, किसी के पास भी नहीं है, पक्के से पक्के दोस्त के पास भी नहीं है। अब तेरा पक्के दोस्त कौन है? देखे तो सही, निकम्मे लोग हैं कौन यहाँ पे? नाम लियो। सर एक तो वो था, बिट्टा में था वो मतलब दूसरे बैच में था वो, दूसरे वाले में वो भी देखता रहता है रिकॉर्डिंग, उसके पास भी नहीं है। इसके पास भी नहीं है, मनन के पास भी नहीं है। और मनन तेने नोट क्यों बनाए? सर मेरे पास नोट्स है, मैंने इसे कहा था कि मेरे ना मिक्स पड़े हैं सारे, फिर इसने मैसेज डाला कि मैं ना रिकॉर्डिंग देख लूंगा और मैं अपने आप बना लूंगा। मैंने ना सबकी लातें तोड़ देनी है जिस दिन मुझे मिल गए और मैं नोट्स चेक करने लगा और नोट्स ना बने हुए। सर मैं तो बना रहा हूँ, ये देखो सारे बना रहा हूँ। मैंने इसे कहा था कि मेरे ना थोड़े मिक्स हुए हुए हैं, इसने कहा मैं रिकॉर्डिंग देख के बना लूंगा। फिर अब मुझे ये बात का नहीं पता, मुझे नोट्स सबके कंप्लीट चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। बात समझ रहे हो भाई? मैं इतनी मेहनत से लिखता हूँ यार, तुम लोग लिखते ही नहीं, घर पे बैठ के विले बैठे रहते हो क्या? नहीं मिला रिकॉर्डिंग देखने का, सुबह से कभी कोई क्लास कभी कुछ, रात को मैं देख लूंगा तेरे लिए, मिला। मैं देख के बना लूंगा, फिर तुझे सेंड कर दूंगा, ठीक है? आज ये काम करते हैं, रात को मैं सोऊंगा नहीं, तेरे लिए रिकॉर्डिंग देखूंगा और फिर मैं तुझे नोट्स भेज दूंगा। सर मैं देख लूंगा अगर टाइम मिला आज। ये निकम्मे लोग हैं यार भाई। ये काम को सीरियसली लेना। संडे में क्लास में एंट्री बाद में ही दूंगा, काम चेक करने के बाद। सर टाइमिंग क्या है क्लास की? सुबह 5 बजे। ओके सर। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। टेलीग्राम पे भेजोगे लिंक? अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? वो मेरी टेंशन है ना, मैं तुझे इन्फॉर्म करूंगा, पूरा मैसेज डालूंगा यार अच्छा सा बना के इंग्लिश में, टेंशन ना ले। तुम लोग रेडी रहो बस, मैं तो हिंट दे रहा हूं कि क्लास होगी, समझ रहे हो ना? आई एम जस्ट गिविंग द हिंट। तो मेरी इसके बाद क्लास है, वो शुरू हो गई है अगली, तो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।